Hello guys, good morning. This is Asif Iqbal. Today I am going to teach you a new topic that is projectile motion. Projectile motion के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Projectile motion के बारे में आज पढ़ेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि मोशन में क्या था, जब किसी बॉडी को ऑब्लिक्वली बिना रुकावट के अर्थ सरफेस की तरफ जो है किसी इंक्लिनेशन से फेंकते हैं और बॉडी फिर से वापस ज़मीन पे आ जाए, तब हम लोग कहेंगे क्या कि बॉडी फिर से जो ज़मीन पे आ जाए तो वो जो रास्ता होगा, फॉर एग्जाम्पल देख लो, सपोज करो कि आप इस बॉडी को ऐसे फेंक रहे हैं और इसको जो फेंकेंगे ऑब्लिक्वली बिना रुकावट के और कुछ इंक्लिनेशन से, तो फिर से ये ज़मीन पे आ जाएगा और ज़मीन पे जैसे आ जाएगा बाबू तो ये कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू होगा, ये थीटा होगा. अब क्या होता है, ऐसे फेंकेंगे तो ये वाला जो रास्ता जिस पे जो बॉडी चलेगा उस रास्ते को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ, और इस रास्ते पे जो बॉडी चलेगा उस मोशन को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. आई होप आपको समझ में आया, इतना चीज समझ में आया. अगर आपसे पूछा जाता कि ये u है, ये अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या होगा, तो ये थीटा है, थीटा से घुमा हुआ हमें u cos थीटा लिख देंगे. अगर ये है तो इसको ऊपर घुमाएंगे तो u y क्या रहेगा, ये रहेगा आपको u sin थीटा हो जाएगा. सर यहाँ से यहाँ जो जाएगा मतलब बॉडी जितना देर हवा में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. अगर हम लोग कॉमन सेंस यूज करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, प्लेन जितना देर एयर मतलब प्लेन जो होता है मेरा एयर बस वगैरह, वो एयर बस मतलब क्या, प्लेन जो जितना देर हवा में रहेगा उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट. सर जितना देर हवा में रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट. तो अगर हम लोग का अगर डिफिनेशन पूछा जाए कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहेंगे, a time taken by a body during the projectile motion when a body is in air. मतलब क्या कर सकते हैं, टाइम टेकन बाय बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल when body are in air. मतलब क्या हुआ, हवा में जितना देर कोई बॉडी रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट. अब गौर से देखो, हवा में जो रहेगा वो टाइम क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा. अगर जमीन पे जो टाइम होगा उसको टी एक्सिस में बोले. तो अगर हम लोग हवा में टाइम रहने वाला टी वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट. सर आवर इंटरेस्ट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन टर्म्स ऑफ यू एंड थीटा. हमारा इंटरेस्ट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालना यू और थीटा के रिस्पेक्ट में. अब बताते हैं बाबू, सर मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मोशन के बारे में सोच रहे हैं. तो बाबा क्या होता है हम लोग के पास, s बराबर ut प्लस हाफ kt स्क्वायर, ऐसा चीज होता है. सर अपना इंटरेस्ट क्या है कि एक्स एक्सिस में सोचने के. अब बता हुआ सर ऐसा करते हैं कि मोशन ना हॉरिजॉन्टल ना लिख के हम लोग वर्टिकल एक्सिस लिख देते हैं, तो वो ज्यादा दोनों से निकाला जा सकता है. वर्टिकल एक्सिस, सर वर्टिकल एक्सिस मतलब क्या, वाई एक्सिस. वाई एक्सिस मतलब क्या, ये वाई ये वाई ये वाई ये वाई ये वाई. अब बता हुआ कोई चीज को ऐसे यहाँ से फेंके, देख लो यहाँ से फेंके ऐसे ऐसे घूम रहा कुछ भी, फिर से वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा बाबू, तो वो जीरो होगा ना. दैट्स वाई इसको जीरो बोलेंगे. सर वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस में कितना लिखे हो लोग, यू साइन थीटा था, हम यू साइन थीटा. सर हवा में जितना देर जो चीज रहेगा उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट. अब आते हैं प्लस हाफ. सर मोशन क्या ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरफ, नीचे की तरफ. दैट्स वाई एक्सेलरेशन माइनस जी. अब क्या टी वाई का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर. अब हम लोग गौर से देखते हैं इस चीज को, तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये माइनस वाला चीज को इधर ले आते हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा इंटू टी. ये टी से टी कैंसिल. Sir, our interest to find out the time of flight. That's why t is equal to ये 2 इधर आ जाएगा 2u sin थीटा बाय ये वाला जो g है ये, यही ना हमारा मकसद था. इसका मतलब आप समझ जाएंगे.
इसका मतलब यही है कि आप किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, तो सर यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगा वो इस फॉर्मूला से है। या आपसे पूछ दे कि सर Tx अब कितना होगा, तो Tx भी उतना ही होगा। मतलब आपसे ये कहा जाए कि Tx बराबर Ty बराबर T, जिसका फॉर्मूला क्या होगा 2u sin थीटा बाई जी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो हमको आपको फीडबैक देना पड़ेगा। इससे इजी कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी है। अगला क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलो, हैव अ नाइस डे।